नमस्कार। जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि हमने बताया था कि तो बीपीएससी ने आज सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी कर दी है और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगना है वो सब आपको बता दिया गया है। तो बीपीएससी आयोग ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें क्या क्या बोला है वो हम आपको बताते हैं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा। वैकेंसी 802 रिजर्वेशन के जितने और इसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करने में 30 मिनट लगा, 30 से 45 मिनट लगा। इसी चीज को अगर हम अब तैयारी में लागू करने की बात अगर करें, क्योंकि मैनुअली तो खैर करना इस जन्म में तो नहीं संभव होगा किसी के लिए, लेकिन आप कंप्यूटर से भी अगर इसको इसी चीज को आंकड़े को अगर देखेंगे तो जहां 2000 की वैकेंसी थी, कैंडिडेट्स थे, वहां 6 लाख से अधिक कैंडिडेट्स हुए। जहां 800 की वैकेंसी थी 1.2 लाख की वैकेंसी हो रही है। जहां रिजर्वेशन का तो खैर दोनों में 16 है। जॉब ऑप्शंस में वहां पर 29 या 30 जॉब ऑप्शंस थे, यहां पर 5 लेवल्स हैं। 5 लेवल इसलिए है कि 1 से लेकर के 12 तक के 4 लेवल प्लस हेडमास्टर का 1 लेवल और आ गया, 5 लेवल्स। लेकिन यहां पर जॉब ऑप्शंस कम होने के बावजूद, क्योंकि इसको कहते हैं साइंस में, मैथमेटिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सिविल सर्विसेज में जो थे वो सिर्फ एक था, जॉब्स का खाली करना था। यहाँ पर जॉब्स के साथ साथ आपको ऑप्शंस देना है डिपार्टमेंट का, आपको ऑप्शंस देना डिस्ट्रिक्ट। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज शिक्षा विभाग की जो वैकेंसीज है उसका कार्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये डिग्री ऑफ जो फ्रीडम जो हुआ सिविल सर्विसेज के मामले में, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम मान के चल सकते हैं, जॉब का खाली उसमें देखना होता है। इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं, अगर मैथमेटिक्स के जो लोग जानकार होंगे तो जानेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई लीनियर स्केलिंग नहीं होता है, वो x टू द पावर y हो जाता है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि शायद इसमें वर्षों लग जाएगा इसको इसकी प्रोसेसिंग करते करते हम करेंगे। अगर हम सारे डिग्री ऑफ ऑप्शंस को अगर हम उसको दें, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट तो खैर एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये सारे डिग्रीज ऑफ ऑप्शंस अगर हम देंगे तो आज हमारे पास में पूरे दुनिया में भी जो कंप्यूटेशन फास्टेस्ट कंप्यूटर को भी लगाया जाएगा तो भी इसमें मेनी फोल्ड टाइम लगेगा, जो कि व्यवहारिक किसी भी हालत से व्यवहारिक नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ही समाधान है इसका, या तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करें, मतलब कि हम उनको ऑप्शंस कम दें, हम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शंस न दें, डिपार्टमेंट का ऑप्शंस न दें, सीधा सीधी हम उसको सिर्फ लेवल का ऑप्शन देकर के हम निकाल दें, तब ये कुछ संभव हो सकता है। लेकिन जैसा कि पिछले बार भी पीसी में काफी लोगों में से लोगों ने कहा था और मैंने देखा भी बाद में कि कई कैंडिडेट्स जो टीआरई 1 में सिलेक्शन उनका हो चुका है, वो टीआरई 2 में सिर्फ इसलिए एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि उनको जिला गलत मिल गया या अपने पसंद का जिला नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था, जो ऑप्शन जो था जिला का, इसको हम नकार नहीं सकते, हमको उसको देना ही देना है। और वो अपना मेरिटोरियस कैंडिडेट अपना उसके पास अगर हम ऑप्शन डिनाई करते हैं इसलिए कि उससे कम मेरिट वाले लोगों को हम बेनिफिट दें तो ये उनके लिए अन्याय होगा। इसलिए इसका सबसे और मल्टीपल रिजल्ट देने के बाद वो अपना विवेक अपना इस्तेमाल करे, अपना इंडिविजुअल, और जब उसके बाद जब जो सीट बचता है वो सीट अपने संबंधित विभाग अपनी नीति के अनुरूप वो अगर आयोग को अगर देती है तो आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा, अगर आयोग को नहीं देती है तो नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये चीज कैंडिडेट्स पर और संबंधित विभाग के ऊपर होगा, निर्भर करेगा कि उसको किस तरीके से दिया जाए। जहां तक हमारे आयोग की बात है, आयोग कभी भी मेरिट के दरकिनार करते हुए कम मेरिट वाले के बेनिफिट में कोई निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए हम तो हमें अगर देना है ये ऑप्शंस तो हम अधिक मेरिट वाले का हम कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम नहीं करेंगे, उनके किसी भी ऑप्शन पर हम कटौती नहीं करेंगे और हम मल्टीपल रिजल्ट्स देंगे और ये हमारी मजबूरी है, हमको देना ही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स उसकी भरपाई होगी या नहीं होगी ये संबंधित विभाग के निर्णय पर होगा और कैंडिडेट्स कौन से पद को खाली करेंगे, कौन से पद को नहीं खाली करेंगे, वो संबंधित कैंडिडेट्स के ऊपर निर्भर करेगा। एक और जानकारी दे दूं वैसे भी कि
मेन रिजल्ट तो लोगों का अधिकार है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगना अधिकार नहीं है। और बिहार सरकार में वेटिंग लिस्ट का तो खैर कोई प्रावधान नहीं है। वैसे वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है, लोगों को ये बात भूल जाते हैं। जब तक जॉब ऑफर नहीं दिया गया तब तक हमारे पास ही अधिकार है कि हम उसको परिवर्तित कर सकें, हम देख सकें कि नया लिस्ट बना सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। एक बार जब जॉब ऑफर जब किसी को दे दिया गया, अगर चाहे ज्वाइन करे या ना करे, वो पोस्ट कंज्यूम हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि अब वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो अब आपके हाथ में नहीं रहा, वो कैंडिडेट के हाथ में चला गया। और इसी में जो वेटिंग लिस्ट बनता है, वो वेटिंग लिस्ट का सरकार का प्रावधान नहीं है। इसलिए यहां तक हम लोगों ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया कि इसमें मल्टीपल रिजल्ट्स दिया ही जाएगा, हमारी मजबूरी है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा, ये संबंधित विभाग के निर्णय पर डिपेंड करेगा। और हम लोग 90 रिजल्ट्स जो बनाना है हमें, ये हम अपनी सारी प्रक्रिया का पालन करके ही बनाएंगे। अभी हमारे कई ऐसे पेपर्स हैं जिसका कि फाइनल आंसर की नहीं आया है। आप जानते होंगे कि हमारा आयोग काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और इसने अपनी एसओपी बना रखा है आंसर की के बारे में कि हम फर्स्ट प्रोविजनल निकालते हैं, सेकंड प्रोविजनल निकालते हैं, और दोनों स्तर पर हम ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करते जाते हैं। और उस प्रोसेसिंग के बाद जब फाइनल आंसर की तैयार हो जाता है, उसके बाद ही हम रिजल्ट निकालते हैं। तो हम लोगों ने आज आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया कि हमारे कई मामले के हमारे होमवर्क तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उसके पहले का हमारा बाकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से देखते हैं, हम कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब हम जो लिस्टिंग करते हैं, कैंडिडेट्स को भी जो हम लोगों ने अभी ऑप्शंस दे रखा था, खास करके आपने देखा होगा कि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के मामले में चूंकि वैकेंसी उसकी बाद में आई थी, इसलिए हम लोगों ने उसको समेकित करके ही किया था, शिक्षा विभाग के साथ उसकी वैकेंसी को जोड़ के किया था। और बाद में हम लोगों ने उनसे ऑप्शन मांगा, जैसे आप जिला का ऑप्शन देते हैं, वैसे 38 जिला के साथ साथ 39वें स्थान पर इसको भी रखते हुए आपको ऑप्शन दिया गया था। अगर आप ऑप्शन दें सो फार सो गुड, ऑप्शन नहीं भी देते हैं तो भी हम आपको कंसिडर करके करेंगे ही करेंगे, लेकिन तब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर या उस सूची के क्रम में हम उसको अलॉट करेंगे। लेकिन हम लोग का फर्ज था कि हम लोग विकल्प उसको देते हैं, बता दें कि अगर आप चाहते हैं तो SC/ST डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो ऑप्शन किया था, उसका भी डेडलाइन खत्म हो चुका है, वो भी हमारे पास आ गए। तो ये सारे तथ्य जो हमारे पास आते हैं, इन आंकड़ों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, उसमें देखते हैं और उसके हिसाब से जो हम अपना लिस्टिंग बनाते हैं, जो अपना होमवर्क करते हैं जिसको कहा जाए, वो हम कर चुके हैं। जो हमारा OMR की जो स्कैनिंग होती है, जिसके बेसिस पर हम लोग रिजल्ट बताएंगे, वो हमारा हो चुका है। आंसर की हमारा अभी सभी पेपर्स का अभी फाइनल नहीं हुआ है, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है और बिना आंसर की के हम रिजल्ट नहीं देंगे। अब हमारे पास जैसे जैसे आंसर की कंप्लीट होता जा रहा है, जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर से, जैसे मैंने बताया कि हम लोग सभी काम को करने के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है, इसलिए हम लोग जैसे जैसे आते जाएगा, आंसर की फाइनल होते जाएगा, हम उसका रिजल्ट देते जाएंगे। और रिजल्ट देने की यह प्रक्रिया जो है आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो 25 के लिए वेट नहीं करने की जरूरत है। रिजल्ट की यह प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन आप बात समझ सकते हैं कि हमारी प्रथम परीक्षा जो हुई थी वो 7 तारीख को हुई थी, और 7 तारीख को शाम से रात से कैसे भी समय। अब इतना फाइन ट्यूनिंग तो आप करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। आज मतलब 12 बजे फाइनल नहीं होगा सर। ऑब्वियसली शुरू हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंत हो जाए, आज से शुरू हो जाए। क्योंकि अभी तो आप देखें कि अंतिम परीक्षा जो हमारी हुई है वो तो 18 तारीख को हुई है। जी। तो अंतिम परीक्षा 18 तारीख को हुई है, तो 22 तारीख को हमारा आंसर की का SOP तो कंप्लीट नहीं होता है। हमें फर्स्ट प्रोविजनल अभी दी है, सेकंड प्रोविजनल देंगे, उसके बाद तब फाइनल देंगे आंसर।
तो इसलिए उसमें ये एक सिलसिला आज से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होगा, क्योंकि 3 विभाग इसमें सम्मिलित हैं, हम लोगों की आपस में उनके साथ बैठक हो चुका है और उस बैठक के हिसाब से मुख्य भूमिका इसमें शिक्षा विभाग की है और उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उनकी वैकेंसीज भी ज़्यादा है और बाकी दोनों विभाग जो है वो उनके साथ जुट करके उसको काम करेंगे। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम शिक्षा विभाग और संबंधित अन्य दोनों विभाग उसमें आपको देंगे। तो आप सभी ने बीपीएससी आयुक्त अतुल सर की बातें सुनी होंगी। तो उन्होंने बोला है कि जो रिजल्ट आना है उसका 25 तारीख का वेट नहीं किया जाएगा, आज से ही रिजल्ट देने की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बीपीएससी साइट चेक करते रहना, लेकिन इतना मत चेक करना कि जो सर्वर है वे क्रैश हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, उसका हम रिप्लाई दे देंगे।